हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। एक ऐसी जानकारी जो शायद इस आज से पहले आपको नहीं पता हो। क्या आप जानते हैं काशी का जो मणिकर्णिका घाट है उस पर जब चिता की आग ठंडी हो जाती है तब सुबह के समय 3:40 पर यूनिवर्स में ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है, एक इस तरीके की घटना घटती है जो जो घटना घटती है वो विज्ञान की समझ से भी परे है। ये वो समय है जब महादेव का जो डमरू है वो मौन होकर भी बजता है। जो सुबह 3:40 का समय है तब महादेव का जो डमरू है वो मौन रहता है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ आती है। इस ग्रंथ के बारे में जो बात है वह काशी के एक मंदिर में वर्षों तक छिपा रहा है। जो इस ग्रंथ का राज है वो काशी के मंदिरों में एक मंदिर में वर्षों तक छिपा रहा है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त के 21 रहस्य बताए गए हैं। जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसके 21 रहस्य बताए गए हैं और एक ऐसा फॉर्मूला बताया गया है जो अब तक हमसे छिपा हुआ है, जिसको समझने में हमको 3 साल 3 महीने 3 दिन नहीं बल्कि केवल कितना समय लगेगा, 3 मिनट का समय लगेगा। इस जो ग्रंथ का हमको समझना है, मेन उद्देश्य उसको समझने में हमको 3 साल नहीं लगेंगे, केवल हमको इसको समझने में 3 मिनट लगेंगे। सभी सफल लोग, आपने सुना होगा, जो सभी सफल लोग हैं वो सुबह 4 बजे जग जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि पहले के 3 मिनट में वो क्या करते हैं। हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि वो सुबह 4 बजे जग जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही जो सुबह के 3 मिनट होते हैं उसमें क्या करते हैं। वो उन 3 मिनट में शिव को शक्ति को कैसे एक्टिवेट करते हैं, जो शिव है, शिव की जो शक्ति है उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। सुबह उठकर अगर आप अपने चिंता, मोबाइल और परेशानी के बारे में ही सोच रहे हैं तो आपका सुबह का उठना एकदम बेकार है। तो केवल आपने एक समय चुना है कि मैं 3:40 पर उठ रहा हूँ या 3:30 बजे उठ रहा हूँ, लेकिन आपने ब्रह्मांड के संदेश को नहीं समझा है। मैं एक काशी के एक ऐसे ग्रंथ के बारे में आपको बता रही हूँ जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं। जो वहाँ काशी में नागा साधु रहते हैं इसको क्या कहते हैं, काल भेदन कहते हैं, जिसका अर्थ है समय को चीरना व वास्तविकता खुद लिखना। समय को चीरते हुए वास्तविकता खुद लिखना। काशी का ग्रंथ कहता है 24 घंटे में से केवल 40 मिनट, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अगर आप 21 दिन तक आपने मेरे बताए हुए तरीके से, मेरे बताए हुए नियम से अगर कार्य किया तो सचमुच आपकी जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी आसमान छूने लगेगी, आपका समय बदल जाएगा। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही करना है। आपकी ज़िंदगी बदलने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, केवल 21 दिन। केवल 21 दिन में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करें, लेकिन नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमको पढ़ाई नहीं करनी है और ना ही कोई भी ज़रूरी काम करना है। मैं बताती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको क्या करना है, क्योंकि ये एक समय नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। आखिर 3 मिनट ही क्यों चुना गया, कोई बताएगा? आखिर 3 मिनट ही क्यों चुना गया है? क्योंकि और 21 दिन का ही समय क्यों चुना गया? 3 मिनट और 21 दिन का ही समय क्यों चुना गया? क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। 21 दिनों में हम उन 7 चक्रों को 3 मिनट की तकनीक से अलाइन करते हैं। जो हमारे शरीर में 7 चक्र दिए गए हैं और जो हमने सुबह का 3 मिनट ब्रह्म मुहूर्त चुना है, उस तकनीक से हम इनको अलाइन करते हैं, मतलब मिलाते हैं। जब आपकी आँख खुले, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ऐसा नहीं करना कि आपको बिस्तर पर से कूद के अपना काम करने लगना है, नहीं। सबसे पहले आपको स्थिरता में ही शिव है, मतलब आपको जैसे आप लेटे हैं आपको उस समय वैसे ही लेटे रहना है।
तो अब आप तैयार हो जाइए अपनी दुनिया बदलने के लिए। जैसे कि मैं बता रही हूँ, सबसे पहले लेटे लेटे महसूस करें कि आप जिंदा हैं, आप काशी में हैं। काशी में हर दिन हजारों चिताएं जलती हैं। तो उस दिन तो सबसे पहले उठकर सबसे पहले आपको यह एहसास करना है कि मैं जिंदा हूँ। महादेव ने आज आपको नया जीवन दिया है, आपको जिंदा रखा है। उसके लिए सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दें। ये हुआ हमारा पहला नियम। अब हमारा दूसरा नियम, अब अपनी पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। अपनी सांसों की गति देखें और अपनी सारी नकारात्मकता जो भी हमारे अंदर है उसको दूर करें। ये हमारा दूसरा नियम है। हमको केवल अपनी सांसों की गति पर ध्यान देना है कि हमारी सांसों की गति अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, और हमारे शरीर से जो नकारात्मकता है, वो नेगेटिविटी है, वो दूर जा रही है। तीसरा नियम, आखिरी नियम, आपको ऐसे सोचना है जैसे शिव की कृपा मेरे साथ है, मेरे ऊपर है। कोई भी नहीं चाहत रखनी है, कोई भी ऐसी चाहत नहीं रखनी है कि काश मेरे साथ ऐसा हो जाए। नहीं, बल्कि हमको ऐसे बोलना है, ऐसे सोचना है जैसे ये सारा काम हमारा हो गया है। अपनी सफलता ऐसे देखनी है जैसे कि हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, जैसे कि वो काम हमारा हो चुका है। हमको चाहत नहीं रखनी है कि ये काम हमारा होगा, नहीं, प्रेजेंट में ये काम हमारा हो चुका है। आई होप आपको ये तीनों सूत्र समझ में आ गए होंगे। ये है 3 मिनट का सूत्र। सांसों की बीज, सफलता की ऊंचाई और भगवान को धन्यवाद करना। लेकिन अब आखिर में सबसे ज़रूरी नियम, ये एक दिन करने से नहीं होगा कि हम एक दिन कर लेंगे और ऐसा सब कुछ करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको दृढ़ संकल्प के साथ ये 21 दिन करना है, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी रुकावट के। तो यकीन मानिए, शिव आपका जीवन, पूरी दुनिया आपकी बदल देंगे। ये काशी के ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।